Hello friends, I am Sarika. Today we will read about current affairs of 8 जून. आपको 8 जून के करंट अफेयर्स की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर हमारे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 6 जून को, और ये यूएनओ द्वारा जो अरबी है, रूसी, स्पेनिश, चीनी है, अंग्रेजी और फ्रेंच में जो इतिहास, संस्कृति व उनके विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है. रूसी भाषा दिवस जो है वो महान रूसी कवि हैं एक एएस पुष्किन, इनके जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है. ठीक है, बात करते हैं यूएनओ की. तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में. ठीक है, और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, और इसके मेंबर है 193 कंट्रीज, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रही है काइली जेनर. देखो, ये जो काइली जेनर है वो एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी, सोशली मॉडल और एक बिजनेस वूमेन है. ठीक है, बात करते हैं फोर्ब्स की. तो फोर्ब्स जो है वो एक प्राइवेट पब्लिशिंग एंड मीडिया कंपनी है. ठीक है, अमेरिकन कंपनी है जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 15 सितंबर 1917 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने. ठीक है, ये जो अभियान है वो एचडीएफसी बैंक ने, जो मर्चेंट्स होते हैं, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने ये अभियान लॉन्च किया है. इसमें क्या होगा कि ये जो बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की ये बैंक जो है वो सुविधा देगा. एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी की जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1994 में हुई थी. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश में, ये कार्यक्रम शुरू किए हैं. ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है लालजी टंडन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे एक फिल्म के निर्माता. ठीक है, कोविड-19 के कारण इन बॉलीवुड प्रोड्यूसर की इनकी डेथ हो चुकी है. सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव सिंह को. ये जो राजीव सिंह है वो कुशाल पाल सिंह का स्थान लेंगे. ठीक है, और ये बात करते हैं डीएलएफ के. तो डीएलएफ क्या है? डीएलएफ दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, और ये जो कुशाल सिंह का ये स्थान लेंगे, जो कुशाल सिंह है, कुशाल पाल सिंह जो है वो 1 अक्टूबर 1995 से डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. अब इन्हें चेयरमैन एमिरेट्स बनाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में. ठीक है, ये जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को महिला एशियाई कप के मेजबानी की सिफारिश की है. ठीक है, और एक बात और कि 1917 के बाद जो है वो ये जो टूर्नामेंट है वो दूसरी बार भारत में आयोजित किया जाएगा. जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं एक सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा. ठीक है, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल. और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है वो हुई थी 23 जून 1937 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तासा ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया रमेश पोखरियाल निशंक ने. ये जो रमेश पोखरियाल निशंक है वो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है. इन्होंने ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक एक बुक
बुकलेट जो है वो लॉन्च की है। इसके माध्यम से जो ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों टीचर्स को बताया जाएगा और जागरूक कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो बुकलेट है वो NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा ये बनाई गई है। बात करते हैं हम NCERT की, तो NCERT जो है वो द नेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसकी जो फाउंडेड हुआ था ये NCERT, वो हुआ था 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके जो निदेशक हैं वो है कृष्ण कुमार, प्रेसिडेंट है रमेश पोखरियाल और इसके डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को क्या है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 4 नवंबर 1946 में इसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई थी। और इसके महानिदेशक है आद्र अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है रोमानिया में, इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। बात करते हैं रोमानिया एक यूरोप कॉन्टिनेंट में है और इसकी राजधानी है ब्रुचेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया गया है मानुषी छिल्लर को। जो मानुषी छिल्लर है वो मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता रही हैं, ठीक है। और जो एडिडास है वो फाउंड हुआ था 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। और इसके फाउंडर जो है एडिडास के वो है एडोल्फ डेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है केरल की सरकार ने। केरल के CM है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने #e-कॉमेंट पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है RK सिंह ने। देखो ये जो i-कॉमेंट है वो जो हमारी ऊर्जा दक्षता है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इनको मजबूत बनाने के लिए और जो लचीली ऊर्जा प्रणाली है उसका विकास करने के लिए इन्होंने ये i-कॉमेंट पहल की शुरुआत की है। और ये जो RK सिंह है वो बिजली एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस NGO ने WHO पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सीड्स ने। ये जो सीड्स हैं इन्होंने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में इन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए WHO ने एक NGO है सीड्स नाम से उसको पुरस्कार दिया है, ठीक है। बात करते हैं सीड्स की, तो सीड्स है सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो एक वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं जो बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात की सरकार ने, ठीक है। और इसी के साथ ही गुजरात के जो CM है वो है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और वित्त मंत्री जो हमारी हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने PM मोदी की ओर से घोषित जो 20 लाख रुपए करोड़ के से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ ही ये 14,000 करोड़ रुपए का जो आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है वो की है गुजरात की सरकार ने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।